जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं इस वीडियो में स्पीडी बुक से हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दिए हैं, जाकर देख ले। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेक्स भारत आया बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक, जिसमें स्वार्धिक ब्राह्मणी था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम टी पेन्थेलर ने 1750 में किया। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेखा 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेखा रुम्मी नंदेई। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश। अभिलेख में अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानामप्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू शिलालेख में। ये राजस्थान में कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने किया था। भरहुत स्तूप हैं अशोककालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया है। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तक्षशिला का यौवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक था मेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित हैं उदयगिरि
पहाड़ी में भुवनेश्वर, वो उड़ीसा राज्य में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। हिंदू यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस थे। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिंडार। मिंडार को हराया था पुष्य मित्र शुंग ने। मिंडार मिलिंद के ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्हों ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने की। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किए। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। मिलिंद पन्हों ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किए गए। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक संहिता आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने। 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुई। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह प्रथा आरंभ कुषाण काल में हुआ। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। प्रथम पाटलिपुत्र था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, सुश्रुत शनकपक्ष थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे। खगोलविद, गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में हुए। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गोरी का सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। हुनों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 हिस्सा था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कन्नौज भूमि देने की संपत्ति प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय में हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा में। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी युग की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता वानभट्ट था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कार्यकाल था। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अल्वे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है। चोल चेर और पांड्य द्वारा। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण कराया था अनंतवर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनाया नरसिंहदेववर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित थे। चालुक्य को 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। वातापी बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन
पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थे। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलवीड है जो कर्नाटक में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक वल्ल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा में स्वार्दिक हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण कराया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा का गुफा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तेलप द्वितीय ने। तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छठा के दरबार में। हिंदू विधि एवं ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हैं। विजयालय की राजधानी तंजावुर है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3 हिस्सा। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक नयनार हैं। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की हैं। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगकोड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हैं। पल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व में थे। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थे। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज थे। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जैन सिंह थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल थे। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। गहरवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र थे। नेक्स्ट है
1194 ईस्वी के चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश की अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवर्ण दाई थे। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवर्ण दाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज थे। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज थे। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज थे। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईसा पूर्व में थे। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो धंग ने किया है। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। नेक्स्ट है चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। नेक्स्ट है अल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे। परमल देव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। नेक्स्ट है सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज भीम द्वितीय। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट है सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट है मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ के निर्माण कराया था राणा कुंभा ने 1448 में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।